एक गंदे जोक की वजह से एक बंदे का पूरा करियर तबाह हो गया। मतलब एक गंदी जोक उसने मारी है, उसकी वजह से उसका करियर और पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। जी मैं बात कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया की, जिसका आपको पता होगा कि आजकल उसका क्या सीन चल रहा है। इसने इंडियन गॉट टैलेंट पे एक गंदा जोक मारा था, उसकी वजह से इसका पूरा करियर तबाह हो गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है कि इसने ये बात की, उसकी वजह से इसके खिलाफ वीडियो वगैरह बने और सबने इसको हेट दिया। बात तो तब हुई जब गवर्नमेंट के पास बात गई और सीएम ने भी इसके खिलाफ एक्शन उठाया। सब लोग यही कह रहे हैं कि हम रणवीर अलाहाबादिया को एक अच्छा इंसान मानते थे, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसी बातें भी कर सकता है। रणवीर अलाहाबादिया जो एक पॉडकास्टर है, अपने पॉडकास्ट में मोटिवेट करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो बड़े बड़े गेस्टों को मंगाते हैं अपने पॉडकास्ट में और उनका इंटरव्यू लेते हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने ये जो गंदा जोक मारा है, ये फॉरेन के बंदे की कॉपी की है। इसने ये कूल बनने की कोशिश कर रहा था, पर इसको क्या पता इंडिया में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है और उसकी वजह से इसका अभी ये हाल हो गया। इंडियन गॉट टैलेंट का तो सबको पता होगा क्योंकि ये रिसेंटली बहुत वायरल जा रहा था और कुछ लोग तो बैठे हुए थे ट्विटर पे कि इस शो में कोई गंदी बात कही जाए तो हम सब इसके पीछे पड़ जाएंगे, इस शो के पीछे हम इसको बंद करवा के ही रहेंगे। इस शो में गेस्ट आते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं और जो जज होते हैं इनको पॉइंट देते हैं और डार्क कॉमेडी भी करते हैं। पर इस बार बहुत गंदी डार्क कॉमेडी हुई थी। समय जो इंडियन गॉट टैलेंट के मालिक हैं, उसने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी इस शो के बारे में। वो उसका लास्ट एपिसोड था और उसमें रणवीर अलाहाबादिया कुछ ऐसे वर्ड कहे जाते हैं कि उसको बहुत गंदा हिसाब चुकाना पड़ता है और वो एक गंदी जोक की वजह से एपिसोड अपलोड होने के पहले ही गवर्नमेंट ने डिलीट कर दी और अभी इसके चैनल में कोई भी एपिसोड नहीं है, सब डिलीट कर दिए गवर्नमेंट ने और आगे जाके ये शो कभी खुलेगा नहीं। इस शो का दी एंड हो चुका है बस। रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट आया है, उसमें बोल रहे हैं कि मैं अभी गंदे सिचुएशन में गुजर रहा हूँ और मुझे मेरे पेरेंट्स को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी माँ जो एक डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है, उसके अंदर इलाज कराने के लिए ऐसे मरीज आते हैं जो मरीज नहीं होते। वो अंदर जाके रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ नारे लगाते हैं और उसकी फैमिली को और उसकी अम्मी को बहुत गंदे गंदे वर्ड कहते हैं। ऐसा कह रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया अपने स्टेटमेंट में। और अभी रणवीर अलाहाबादिया ने अपॉलॉजी की है, सबसे माफी मांगी है, फिर भी उसकी माफी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आगे जाके क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और अभी समय तो अमेरिका में, इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है कि ये जब अमेरिका से इंडिया आएंगे तो हम इसको अरेस्ट करेंगे और अभी उसके डर की वजह से समय अमेरिका में ही है, इंडिया आ ही नहीं रहे। समय तो आगे जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर रणवीर अलाहाबादिया का तो पूरा करियर ही बर्बाद हो गया सिर्फ एक गंदे जोक की वजह से। तो लाइफ में आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े क्रिएटर हो तो आपको सोच समझ के बात करनी होती है। कुछ लोग तो इंतजार में रहते हैं कि ये कुछ गंदा वर्ड कहे और हम इसके खिलाफ हो जाएं और वो एक बात को इतना खिंचाते हैं कि उसका करियर ही बर्बाद हो जाता है। और लोग ये नहीं देखते कि उसने पीछे क्या किया था, वो ये देखते हैं कि ये रिसेंटली क्या कर रहा है। लोगों को आपके हार्डवर्क का कुछ पता नहीं कि ये कैसे इतना आगे आया, इसने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए। मेरे ख्याल से इसको बड़ा चौड़ा कर बहुत बड़ी बात बना दी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बात थी। ऐसे तो कई सारे केस हैं इंडिया में, इनको लोग नहीं देख रहे, लोग बस इनको देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। इंडिया में इतने बड़े बड़े केसेस हैं, उनके खिलाफ अवाम नहीं बोल रही, अवाम बोल रही है सिर्फ इनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पर है, जो फेमस है। अवाम इसीलिए बोलती है कि उनको भी फेमस होना है इनके नाम से। मैं ये नहीं कह रहा कि रणवीर अलाहाबादिया सही है, मैं उसके अगेंस्ट ही हूँ। उसने जो वर्ड कहे वो बहुत गंदे वर्ड थे, पर इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। आपने बड़ा चढ़ाकर इसका करियर ही तबाह कर दिया और अभी ये किसी भी प्लेटफॉर्म में नजर ही नहीं आ रहे, कोई इसका अपडेट ही नहीं आ रहा। तो मुझे आप इजाजत दें, मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।